गुज़श्ता कुछ दिनों से खास तौर पर मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद से सियासी और सहाफती हलकों में खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाने की खबरें चल रही हैं। अगरचे बहुत से हलकों समेत खुद हुकूमती ओहदेदार भी इस बात की तरदीद कर रहे हैं। जैसे वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद कतई तौर पर जेर गौर नहीं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने बात नहीं की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI की हुकूमत और बानी PTI की अमानत को अली अमीन गंडापुर अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं, हम उसे ख़त्म क्यों करेंगे। इसी तरह सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर की वजीर आजम के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है, बानी PTI खुद इसका शिकार बने। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर जेर बहस नहीं। हुकूमत से मुंसलिक अहम शख्सियात की वजाहतों के बावजूद PTI के कई लीडर्स खास तौर पर अली अमीन गंडापुर के बयानात मामलात का दूसरा रुख ही दिखा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मखसूस नशस्तों का फैसला रियासत और इदारों पर बदनुमा दाग है। उनकी हुकूमत का इख्तियार सिर्फ इमरान खान के पास है, वो जब चाहे हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। आईनी तरीके से कभी भी उनकी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। चैलेंज है कि रियासत और इदारे सियासी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा कर दिखाएं। तमाम इदारों और रियासत को चैलेंज करते हैं कि सियासी तौर पर बानी PTI की हुकूमत गिरा दें तो वो सियासत छोड़ देंगे। चैलेंज है कि गैर आईनी तरीके से कुछ ना करें। आईनी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर की बातों से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। हुकूमती वजाहतों के बावजूद गंडापुर क्यों बार बार इन खदशात का इजहार कर रहे हैं। गंडापुर इदारों को चैलेंज करके असल में क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। क्या उनके बयानात से हुकूमत खत्म होने के खौफ का इजहार हो रहा है। इदारों के साथ वन पेज पर होने के बावजूद क्या गंडापुर खुद इस पेज को फाड़ना चाह रहे हैं, या पख्तूनख्वा में अपनी खराब कारकर्दगी के बायस गंडापुर सियासी शहादत की राह पर चलना चाह रहे हैं, या तने रस्से पर चलते चलते अपने तवाजुन के बिगड़ने का खदशा दिख रहा है। इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रजा रूमी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिराएंगे, हुकूमती शख्सियात की वजाहतें आओ गिरा कर दिखा दो। गंडापुर का हुकूमत और इदारों को चैलेंज। सियासी बेबाकी है, सियासी हमाकत या सियासी खुदकुशी की तैयारी। रजा रूमी साहब, गंडापुर साहब ने कल जिस धड़ल्ले से, जिस जोरों शोर से ये चैलेंज रखे हैं इदारों के सामने, हुकूमत के सामने, किस तरह ट्रांसलेट करें। बल्कि आज फिर कुछ सवाल हुए तो उनका कहना था कल बहुत कुछ आपको दिया है, कुछ दिन चले इन चीज़ों के साथ। गंडापुर की शख्सियत जहाँ वो KP गवर्नमेंट को ले आए हैं, PNTI को ले आए हैं, और फिर कल जो चैलेंजेस दिए हैं, क्या कहेंगे, है क्या ये सब, मकसद क्या है। देखिए, ये गंडापुर साहब बहुत ही दिलचस्प शख्सियत हैं, बल्कि उनका अंदाज़ तो सुल्तान राही वाला है। अगरचे कि सुल्तान राही का ताल्लुक़ पंजाब से था और ज़्यादा वो जो कैरेक्टर है इसलिए वो शायद बुरा ना माने, लेकिन बड़के जिस तरह से वो मारते हैं और गंडासा लहराते हैं, वो अंदाज़ उनका वही है। ये उन्होंने पहले बात कही है, इससे पहले भी वो कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये इस चीज़ को स्पेकुलेट कर रहे थे कि मखसूस नशस्तें चूँकि मिल गई हैं उनकी अपोजिशन को सूबे में भी, मरकज़ में भी, तो उससे जो PTI की अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा पे, उस पर शायद कोई असर पड़े। वो असर तो पड़ेगा, लेकिन वो इतना असर नहीं पड़ेगा कि उससे असेंबली की कॉम्पोजिशन बदल जाएगी। गंडापुर साहब की हुकूमत को सरे 10 नंबर गेम में कोई ख़तरा नहीं है, अनलेस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है। अगर तो उनके नाराज़ ग्रुप ज़रूर हैं, 2-3 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि गंडापुर साहब के साथ खुल के ख़िलाफ़ खुलकर बोलते रहे माजी में, मगर क्या वो PTI को छोड़कर नून लीग या JUI से हाथ मिलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये उनके लिए सियासी खुदकुशी होगी। तो ये एक चाय की प्याली में तूफ़ान है जिसका वो तस्करा करते हैं, और उसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि अपनी जो सपोर्ट बेस होती है, आपको पता है कि PTI के कारकुन, उनकी सोशल मीडिया टीम्स बड़ी नाखुश हैं गंडापुर साहब से। पहले तो वो कहते हैं कि उन्होंने बजट पास कर दिया, जो कि खान साहब ने कहा था कि उनके दिखाए बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए, हालांकि कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। किसी पार्टी लीडर के पास सूबाई बजट नहीं जा सकता, वो सूबे का काम है सूबाई असम्बली
असम्बली का काम है। फिर वो कहते हैं कि जी जो 26 नवंबर वाली जो मार्च थी वापस चले गए, वो उनको कहते हैं गद्दारी करते हैं। आप देखें सोशल मीडिया पे जो ज़बान होती है, गंडापुर साहब भी आगे से इसी तरह की बातें करते हैं उनके बारे में। तो एक तो उनको भी लहू के गर्म रखने का एक बहाना भी होता है। मगर दूसरी अहम बात यह कि आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म के साथ भी कल मशावरत हुई, उसमें बहुत सारे केपी से ताल्लुक़ रखने वाले जो ज़ोमा हैं जो कि मौजूदा कोलिशन का हिस्सा हैं, वहाँ पे आरार डिवाइडेड थी। कंसेंसस नहीं हुआ कि हमें तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, बल्कि एमएल वली का तो ये बयान है, उन्होंने इसकी भरपूर मुखालिफत की। एएनपी वाले जो हैं उन्होंने कहा कि हमें एक और पीटीआई को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहिए। चुनांचे कोई इस वक्त ख़तरा नहीं है। हाँ, गवर्नर राज का ख़तरा हो सकता था अगर ये बजट पास ना होता, वो भी पास हो गया है। और क्यों मरकज़ या इस्टेब्लिशमेंट चाहेंगे कि वो एक नया फ्रंट अपने लिए यहाँ पर खोल लें, आगे ही कम मुसीबतें मुल्क में। तो ये सिर्फ एक मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त डेस्परेशन की सूरत हाल में है, और उसकी वजह यह कि उनके तमाम तर जो हरबे थे, तमाम तर जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट सोचे थे जिससे कि वो अपनी ना सिर्फ सियासत को आगे बढ़ाएंगे बल्कि इस रजीम को गिरा देंगे, वो नाकाम हो चुके हैं एक एक करके। अब ये सूरत हाल आ गई है कि अब ये आप उनको सोशल मीडिया के लिए, टिकटॉक के लिए, टीवी स्क्रीन के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए ये करना पड़ता है। जो नाकिदीन है गंडापुर के पीटीआई के अंदर, वो ये कहते हैं देखो जी क्या ड्रामा किया ताकि लोगों की तवज्जो हट जाए दीगर मामलात की तरफ से। और इमरान खान जिस गर्मी में झुलस रहे हैं और बुशरा बेगम जिस गर्मी में रह रही हैं जेल में, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए अली अमीन गंडापुर ने किया। मैं सोशल मीडिया की पोस्ट का लुबे लुबाब आपको बता रहा हूँ। तो एक अजीबो गरीब खिचड़ी पकी हुई है जहाँ पे ना तो कोई मरबूत पार्टी पॉलिसी है, ना कोई एक लीडर है, ना ही कोई एक कोहेरेंट आवाज़ है, बल्कि भांत भांत की बोलियां और कंफ्यूजन है। जी आयशा, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, फिर क्या कहा जाए अगर एक एक करके सियासी हिकमत अमली नहीं डिलीवर कर पा रही, या गंडापुर साहब ने भी जो जो नारा लगाया अपनी पॉलिटिकल ऑडियंस के लिए वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए अपनी जमात के लिए या अपने लीडर के लिए। सो जो उन्होंने कल किया है, क्या वाकई चाय की प्याली में तूफान है? तो क्या अपनी जो गवर्नेंस जिसका आप भी गुज़िश्ता शोज में जिक्र कर रहे थे, उसको छुपाने के लिए, उस नाकामी को छुपाने के लिए इतना लाउड होकर इदारों को चैलेंज करें? मकसद क्या है इदारों को दरमियान में डाल के और उन्हें चैलेंज करने का? जी उसका जी बिल्कुल ठीक है, उसका इजहार एक हल्का सा नजर आता है, लेकिन उससे पहले मैं यही याद करा दूं कि जब तहरीक अदम एतमाद आनी होती है तो आ जाया करती है। इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। गो कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो दो पार्टियों ने मिलके और कुछ और जो आज़ाद मेंबरान थे, MQM थी, बाप पार्टी थी, उन्होंने मिलके वो मेजॉरिटी क्रिएट की। लेकिन वो एक बिल्कुल से जिसे कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर एक सियासी तहरीक थी जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। उस सियासी अमल के तहत आई थी। हाँ, डिस्टेस्टफुल थी क्योंकि जिस तरीके से उनको मिलाया गया, कहा गया आप इधर मिल जाएं, ये कर जाएं, उसके ऊपर सवालात हैं। अब उस तरह हुआ या नहीं हुआ इसका भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन जाहिरी तौर पर एक सियासी अमल था। तो सियासी अमल के तौर पे ऐसा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। ये असेंबलियों में ऐसी चीजें हुआ करती हैं और जमहूरी सियासतों में और पार्लियामेंट्री निज़ाम में ये बिल्कुल आम सी चीज है, होता है इस तरीके से। अब मेरा ख्याल है कि 41 के करीब है, शायद मैं कैलकुलेट कर रहा था, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जो आज़ाद मेंबरान हैं खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, या शायद कुछ और भी हों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 40 के लगभग होने चाहिए। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब अगर इस किस्म का नंबर है तो फिर इम्तिहान अली अमीन गंडापुर का नहीं है, इम्तिहान इमरान खान का है कि कितने लोग इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं। और ऑपोजिशन को शायद 18 दरकार होंगे अगर। हाँ चले, 35 का नंबर है, 18 दरकार है उनको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन 35, ये इमरान खान का इम्तिहान बनेगा, ये अली अमीन गंडापुर का इम्तिहान नहीं है। ये लोग इन्होंने अपना जो उसके साथ जुड़े थे, तो ये इमरान खान के साथ जुड़े थे। तो अगर उसको छोड़ेंगे, कि जिसकी वजह से भी छोड़ें, चाहे जोर जबरदस्ती की जाती है, चाहे कोई पैसा काम करता है, और ये हुआ हमारी सियासत में हर दफा कुछ ना कुछ देर के बाद ऐसे काम होते रहते हैं, तो इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन आ जाते हैं उस बात के ऊपर जो आपने कही कि अली अमीन का जो लहजा था, अली अमीन की बात रजा ने बात की। रजा ने कहा कि मिजाज सुल्तान राही का है, बिल्कुल सही बात की। मैंने भी यही कहा, लिखा था यहाँ पे कि मिजाज सुल्तान राही का है। लेकिन रोल जो उनका काम है, जो असल में जिसके लिए उनको चुना गया, जो कि उनको दिया गया काम, वो संतोष कुमार का था। और अगर जो लोग संतोष कुमार को नहीं जानते, वो एक बहुत ही नफीस किस्म के और बहुत सुलझे हुए पाकिस्तानी हीरो थे पुरानी फिल्मों के, जो कि कभी भी इस किस्म की लाउड
बात नहीं करते थे। ये काम है जो सूबे का या जो जिम्मेदारी है आपकी वजीर आला, इसमें गवर्नेंस है, इसके अंदर पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, इसमें डेवलपमेंट है, इसमें इन तमाम चीज़ों, ये दफ्तर में बैठ के काम होते हैं। ये जो हमारी सियासत का एक तरीका है ना कि शायद दफ्तर से बाहर निकल के मैंने लोगों के बीच में, वो भी होता है थोड़ा बहुत हिस्सा, उसका हिस्सा भी, लेकिन जब आपको इंतजामी जिम्मेदारी मिलती है, जो कि ये लार्जली इंतजामी जिम्मेदारी है, फिर एक पॉलिसी का साथ आपके ऊपर लग जाती है, जिम्मेदारी पड़ जाती है, तो आपको दफ्तर में बैठ के सोच विचार और फिक्र के साथ ये काम करना पड़ता है। जब आप ये नहीं कर पाते तो फिर आपको वो कुछ करना पड़ता है जो कल आपने अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। वो बेसिकली मेरी नजर में साथ ही साथ अपनी वो जो उनके ऊपर तनकीद है विद इन हिज ओन पार्टी, जिसका आपने जिक्र किया कि ना वो सियासत ठीक तरीके से कर पाए, उसको भी किसी तरीके से एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि देखो मैं कितना दिलेर और कितना सुल्तान रही हूं कि मैं अभी भी बैठा हूं और मैं कह रहा हूं करके दिखाओ। ये इस तरह नारों से काम करने वाले नहीं है। अगर उनको काम करना है तो अपने लोगों को साथ रखें, केपी असेंबली को संभालें, उनके पास मेजॉरिटी है, और ये ना हो कि मेजॉरिटी, जिस तरीके से हम अगले दिन बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने 2/3 1997 में खो दी 99 में जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए मेजॉरिटी को आप संभालें। और ये कंफ्यूज्ड आदमी है, कंफ्यूज्ड आदमी इस वजह से है कि उसको समझ नहीं पा रही आ रहा कि मैं कौन सा काम किस पे फोकस करूं। उसके पार्टी के अंदर से आवाजें इतनी उठती हैं जो उसके ऊपर तनकीद करती हैं, तो डर के घबरा के, चूंकि कारकर्दगी नहीं है, तो इस वजह से फिर ये इस किस्म के मामला एड्रेस करने पड़ते हैं। दुरुस्त हो गया।